सुप्रभात बच्चों। आई एम स्मृति मिस और यह है आपकी हिंदी की कक्षा। और आज हम लोग हिंदी की कक्षा में पाठ 11 शेर और चूहा पढ़ेंगे। हम लोगों ने रीडिंग कर लिया है शेर और चूहा का, है ना। तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे इस कहानी में क्या कहा गया है। ओके, जब आप लोगों ने रीडिंग किया तब भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया होगा, है ना। तो आज हम लोग इस कहानी को और अच्छे से जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में अपने मांद के बाहर लेटा धूप में सो रहा था। तो एक दिन क्या होता है, एक जंगल था, ठीक है। और जंगल में शेर अपने गुफा के बाहर क्या कर रहा था, लेटकर धूप में सो रहा था, ठीक है। वो मतलब लेट के धूप सेक रहा था, वो लेटा हुआ था, ठीक है। और मांद का मतलब होता है गुफा। उधर से एक चूहा गुजरा और उधर से क्या हुआ, जब शेर लेटा हुआ था बाहर अपने गुफा के बाहर, तो वहाँ से क्या होता है, एक चूहा गुजरता है। शेर को सोता देखकर चूहे को शरारत सूझी। तो जब चूहे ने देखा कि शेर क्या कर रहा था, सो रहा था, तो उसको क्या हुआ, एकदम शरारत सूझ गई, ठीक है। उसको एकदम शरारत करने का मन हुआ। वह कूद कर शेर के ऊपर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। अब वो क्या किया, जैसे ही उसने शेर को देखा तो वो क्या करने लग गया, शरारत करने लग गया। वो उछल के शेर के बॉडी में, मतलब उसके शरीर पर कूद गया, ठीक है। उसके शरीर पर कूद गया और उसमें उछल कूद करने लगा, मतलब जंप करने लगा। ओके, शेर की शेर की नींद खुल गई। तो जब वो उछल कूद कर रहा था, वो चूहा है ना, तब क्या हुआ, वो उसके उछल कूद करने से क्या हुआ, शेर की नींद ही खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। तो जब उसकी नींद टूटा, तो आप लोग को भी पता है ना, जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो कोई हम लोग को उठाता है तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है और सोने का मन करता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे शेर के साथ भी वैसे ही हुआ। वो एकदम आराम कर रहा था, लेकिन चूहे ने उसको क्या किया, परेशान किया, डिस्टर्ब किया, है ना। तो इसलिए इसलिए क्या हुआ, शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने चूहे को पंजे से पकड़ लिया। तो उसने क्या किया, चूहा को पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। अब चूहा डर गया। अब क्या हुआ, जब शेर ने उसको पंजे में जकड़ लिया, पकड़ लिया, तो क्या हुआ, उसको डर लगने लगा। अब चूहा डर गया। वह शेर से माफ़ी मांगने लगा। और डरने के बाद क्या हुआ, वो शेर से माफ़ी मांगने लगा। माफ़ कर दीजिए मुझे, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे टाइप से बोलने लगा। चूहा हाथ जोड़कर शेर से बोला, कृपया आप मुझे माफ़ कर दे और जाने दे। तो वो डर के मारे है ना माफ़ी मांगने लगा, मुझे दया करके जाने दीजिए, आपसे ऐसा नहीं होगा, इस टाइप का वो बोलने लगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। तो उसने ये बोला कि अभी मुझे दया करके जाने दीजिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी दिन मैं आपके काम आऊँगा, है ना, आपका मदद कर सकता हूँ, हम सदैव मित्र रहेंगे। इस टाइप से चूहा ने किसको बोला, शेर को। ओके, चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा और बोला, अरे नन्हे चूहे, तुम्हारी मित्रता से भला मुझे क्या लाभ होगा। तो जब चूहे ने ये सब बातें बोली शेर को, है ना, तो चूहे का बात सुन के शेर को बहुत हंसी आया। वो हंसने लगा और बोला, अरे नन्हे चूहे, तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम ये हो तो इतना छोटा सा, है ना, इतना छोटा सा तुम चूहे हो और मैं इतना बड़ा शेर, और मेरा मदद तुम क्या करोगे, है ना। इस टाइप से शेर ने चूहे को बोला, भला तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो। फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। इतना कहने के बाद शेर को भी थोड़ा मतलब चूहे के ऊपर दया आ गई, ठीक है। और उसने क्या किया, चूहे को छोड़ दिया, मतलब जाने दिया। लेकिन उसने उसकी बातों को हंसी पे उड़ा दिया, है ना। उसने कभी भी नहीं सोचा कि चूहा उसका कोई मित्र भी बन सकता है, मदद भी कर सकता है, ठीक है। उसने ये सब बातों को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उसके ऊपर जैसे कि जब चूहे ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है ना, तो उसको थोड़ा दया आने लग गया, है ना। तो दया के मारे उसने क्या कर दिया, चूहे को जाने दे दिया, छोड़ दिया। ओके, दिन बीतते चले गए। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। तो जैसे ही चूहा चला गया, उसके बाद बहुत दिन बीतते चले गए, मतलब दिन बीत रहा था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल में एक शिकारी आ गया। कौन आ गया, एक शिकारी जो शिकार करता है जानवरों का, है ना। शिकारी ने जानवरों को पकड़ने के लिए चतुराई पूर्वक जाल बिछा दिया।
तो शिकारी ने क्या किया, वो शिकार करने के लिए जंगल में आ गया, है ना, वो जो जानवरों का शिकार करता है, मार के, है ना, वो ले जाता है। तो शिकारी ने क्या किया, जानवरों को पकड़ने के लिए एकदम चतुराई पूर्वक, ठीक है, अपना जाल बिछा दिया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया। शेर उस जाल में फंस गया। और कैसे करके शेर उसके जाल में फंस गया। वह जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, किंतु असफल रहा। शेर जाल से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया, इधर उधर करके छटपटाने लगा, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ सका, वो असफल रहा। परेशान होकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब सब उपाय उसने कर लिया, फिर भी नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रहा था, है ना। तो परेशान होकर वो क्या करने लगा, जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब जोर जोर से दहाड़ने लगा तो क्या हुआ, उसकी दहाड़ जब चूहे ने सुनी तो वह तुरंत पहचान गया कि उसका मित्र शेर संकट में है। तो वो जब जोर जोर से दहाड़ रहा था तो उसका आवाज़ किसके ऊपर, मतलब किसके पास चला गया, उसको, उसकी आवाज़ किसको सुनाई दिया, चूहे को, ठीक है। तो जब चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी तो उसको समझ में आ गया कि ज़रूर उसका मित्र कोई परेशानी में फंसा हुआ है। तो वो क्या करने लगा, आवाज़ का पता लगाते लगाते वह उस स्थान तक पहुंच गया जहां शेर जाल में फंसा था। तो उसकी आवाज़ सुन सुन के, मतलब उस आवाज़ को फॉलो करके, मतलब उसकी आवाज़ के पीछे पीछे जाते जाते वो चूहे क्या कर गया, उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कौन था, शेर, जो कि जाल में फंसा हुआ था, ठीक है। चूहे ने अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट डाला। तो जैसे ही चूहा ने देखा कि उसका मित्र शेर, मतलब क्या हुआ है, जाल में फंसा हुआ है, तो उसने अपना नुकीले दांत, मतलब जो एकदम ही तेज होते हैं ना, चूहों का दांत बहुत ही तेज होता है, तो उसने क्या किया, अपने नुकीले दांतों से जल्दी जल्दी से वो क्या कर दिया, जाल काट डाला, ठीक है। तो जाल जैसे ही, मतलब उसने पता चला, वो जल्दी 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 करके उसने जाल को पूरा काट डाला। शिकारी के आने से पहले ही शेर आज़ाद हो गया। तो चूहे ने क्या किया, शिकारी के आने से पहले ही शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और सदैव मित्रता निभाने का वादा भी किया। तो शेर ने क्या किया, अब चूहे ने शेर को आज़ाद कर दिया था, जाल से निकाल दिया था, है ना, जालों को अपने दांतों से काट के निकाल दिया था, आज़ाद कर दिया था। तो शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और बोला कि हम लोग सदैव मित्र रहेंगे, दोस्त रहेंगे, और हमेशा मित्रता निभाने का वादा भी किया। ओके। तो हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हम सबको भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके। तो कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, हम लोग को नहीं सोचना चाहिए ये इतना सा, मतलब ये गरीब घर का है तो ये छोटा लोग है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं एकदम अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो ये सब हम लोग के मतलब हम लोग के पास ये इस टाइप का विचार नहीं आना चाहिए। सब लोग एक ही है ना। हम लोग को सदैव मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग जाति का है, अलग मतलब धन, मतलब गरीब है, मतलब मैं पैसे वाला हूँ, है ना, मैं ऊंची जाति का हूँ। ये सब चीज़ हम लोग को हमेशा ये भेदभाव भुलाना चाहिए और हम लोग को सदैव मिल के खुश होके रहना चाहिए। ओके। तो ये कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है। ओके। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।